गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम सरवण सिंह है और मैं आज आपके सामने एक प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे जैसे प्रेजेंटेशन देता जाऊंगा हम बोलते जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरे को पूरा नॉलेज है या मैंने कहीं देखा हुआ है। जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको आधी अधूरी जानकारी है या अगर जानकारी है तो गलत जानकारी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप 10 से 15 मिनट तक इस प्रेजेंटेशन को आराम से सुने। और आपके इस प्रेजेंटेशन के दौरान बहुत सारे सवाल आएंगे, तो उन सवाल का भी हम जवाब जो है प्रेजेंटेशन के बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहली स्लाइड मेरी ये है कि जब भी कोई नई चीज करने के लिए जाते हैं तब हमारे पास दो चीजें होती है। पहली चीज होती है कि इस काम को मैं क्यों करूं, और दूसरी चीज होती है इस काम को कैसे करूं। तो ये सारी की सारी चीजें कोई भी प्रोजेक्ट कर शुरू करने के लिए जाते हैं या कोई भी काम शुरू करते हैं, ये दोनों चीजें अपने पास आती है। तो ओपन माइंड होकर बैठिएगा। जैसे मैंने पहली बार जब इस प्रोजेक्ट को देखा था तो मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि क्या आज मैं जॉब या बिजनेस जो कर रहा हूँ वो सिक्योर है क्या। दूसरा जो मेरे पास क्वेश्चन आया था कि आज जो कर रहे हैं या कर रहे थे जॉब या बिजनेस प्रोफेशन जो भी, अगर कल नहीं कर पाए वो काम तो क्या इनकम आती रहेगी क्या। तीसरा जो क्वेश्चन मेरे पास आया था कि क्या होगा यदि मेरा जॉब या बिजनेस जो भी है वो मंदी के कारण अगर बंद हो गया तो मेरी इनकम आएगी क्या। या चौथी चीज है कि जिंदगी में अगर कोई चैलेंज आ गया या किसी आकस्मिक घटना से गुजरना पड़ गया तो क्या मेरी इनकम आएगी क्या। पांचवी चीज है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे ऑटोमेशन का दौर भी आ रहा है। मत, मतलब इंसान का काम जो है वो मशीनरी के द्वारा हो रहा है। तो क्या आने वाले समय में मेरी जॉब या मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं जो भी अर्निंग ले रहा हूँ, वो आती रहेगी क्या। क्यों कि बहुत सारे मीडिया में अपन बहुत सारी चीजें देखते हैं। अभी जैसे एक मीडिया की बात करें, ये पेपर की है कटिंग आपके सामने। इसमें बताया गया है कि 7 सेक्टर जो है उसमें 3.64 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हुए हैं बहुत सारी जगह। टेक्सटाइल हो गया, जेम ज्वेलरी, ऑटो, बैंकिंग, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, एविएशन। एविएशन की बात करें, अभी जस्ट जेट एयरवेज ने 25,000 लोगों को रिलाइज किया है, मतलब जॉब से बेरोजगार हुए हैं। तो वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट है अर्थशास्त्री जिनका नाम है वॉरेन बफेट, वो कहते हैं कि अगर आप एक सिंगल इनकम पे डिपेंड हो तो मतलब आप जो है वो सही काम नहीं कर रहे हो। यानी आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। एक रेजिडेंशियल या एक पैसिव इनकम आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये पैसिव इनकम का जरिया एक सामान्य इंसान कहाँ से ढूंढ सकता है। सामान्य इंसान की जिंदगी में पैसिव इनकम के लिए सबसे बड़ा जरिया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जैसे केपीएमजी या फिक्की की रिपोर्ट आई उसमें कहा गया है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होगी। और कॉमन मैन के लिए ये सबसे बड़ी चीज मैं डायरेक्ट सेलिंग क्यों करूँ। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, डायरेक्ट सेलिंग में कोई आपका बॉस नहीं है। तीसरी चीज, ये प्रोडक्ट सेलिंग या रिकमेंडेशन का बिजनेस नहीं है। ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ओनली रिकमेंडेशन का बिजनेस है। चौथी चीज, इसमें कोई एजुकेशन बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। इसमें अंगूठा छाप आदमी भी कर सकता है, आईएएस ऑफिसर भी कर सकता है, 12th पास या फेल भी कर सकता है। कोई भी आदमी कर सकता है। इस काम को करने के लिए कोई पास्ट एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जैसे कहीं जॉब के लिए जाते हैं, वर्क के लिए जाते हैं, तो वहां पर एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, लेकिन इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। जैसे मैं मेरी पर्सनल ग्रोथ की बात करूँ, जब मैं इस प्रोजेक्ट में नहीं था तो मुझे आपके सामने बात करना भी नहीं आता था। लेकिन पर्सनल ग्रोथ हुआ था, आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आपके सामने अच्छे से प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। और थॉट प्रोसेस को अलाइनमेंट करने का बिजनेस है ये। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है इसमें। सबसे बड़ी चीज, ये बिजनेस एक रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। इसमें मंदी का, सर्दी का, गर्मी का, बरसात का कोई असर नहीं पड़ता है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं 1 लाख प्लस की इनकम मेरी करंट प्रोफेशन के साथ में, करंट जॉब या प्रोफेशन के साथ में ले सकता हूँ। ये एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग ऐसी जगह है जहां से मैं मेरी मर्जी के हिसाब से काम कर सकता हूँ। मेरे पास कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं रहेगा कि आपको इतने बजे करना है, इतने बजे करना है। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट के मैं खुद का बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहाँ पे 100% सपोर्ट और ट्रेनिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मेरे सपने और मेरे डिजायर पूरे कर सकता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग ही एकमात्र ऐसा जरिया है, लीगल और एथिकल जरिया है,
जो एक कॉमन मैन यानी सामान्य आदमी के सपने पूरे करने की ताकत देता है। जैसे बहुत सारे मीडिया में अपन देखते हैं, मीडिया भी जोर दे रहा है आजकल, हमारे पीएम जी भी कह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट मार्केटिंग पर जोर होना चाहिए आज के दौर में। ये डायरेक्ट मार्केटिंग जो चीज आती है ना, जब भी डायरेक्ट मार्केटिंग का नाम सुनते हैं ना, तो लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां आती है। ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, मतलब बहुत सारी पहले से विडंबनाएं भरी हुई है। तो आज हमें डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो विडंबनाएं भरी हुई है, मैं अगले 5 से 10 मिनट में पूरी की पूरी विडंबनाएं दूर कर लूंगा। और आपके माइंड में जितना भी कचरा भरा हुआ है या हमारे माइंड में जितना भी कचरा भरा हुआ है, उसको साफ करने की कोशिश अगले 5 मिनट में करता हूँ। इस बिजनेस में होता क्या है, बहुत सारे लोग दुविधा देखते हैं। इसमें अपने को प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, अपने को पॉसिबिलिटी क्या है या उस प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे किया जाता है उस पर फोकस करेंगे तो अपन बेशक बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी एंड ग्राहक सशक्तिकरण अवसर प्रोग्राम में। ये ग्राहक सशक्तिकरण है क्या? ये ग्राहक सशक्तिकरण ये है कि ग्राहक अपन बचपन से है, आज दिन तक जो सामान ला रहा है उससे मेरे घर में कोई इनकम नहीं आई। जो सामान मैं कहीं ना कहीं से ला रहा था वो मेरा खर्चा था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। खर्चा और इन्वेस्टमेंट की बात करें, खर्चा वो जहाँ से कोई आमदनी नहीं है, और इन्वेस्टमेंट यानी जहाँ से कुछ न कुछ आए। अगर जब इन प्रोडक्ट के बारे में मैं बहुत सारे लोगों को बताया, कई सारी चीजें लोगों को सजेस्ट की, लेकिन वहां से अर्निंग के नाम पे 1 रुपया भी मुझे नहीं मिला। ये आई थिंक आपको भी नहीं मिला होगा। लेकिन अगर आपको नहीं मिला है तो आज आपके पास एक बहुत शानदार मौका है, एक कंज्यूमर से स्मार्ट कंज्यूमर बनने का, कस्टमर से स्मार्ट कंज्यूमर बनने का। स्मार्ट कंज्यूमर बनने का मौका जो है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देती है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करना क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा यूज और अर्न का है। यूज और अर्न का कैसे? एक इकोनॉमी सर्वे की बात करते हैं खर्चे को लेकर। इकोनॉमी सर्वे 1940 में जब परिवार था 20 लोगों का, 15 से 20 लोगों का परिवार था, तब खर्चा ये 10 रुपये में चल रहा था। जैसे जैसे समय बीतते गया, 1960 की बात करें तो परिवार में 10 15 15 की जगह 12 सदस्य हो गए, लेकिन खर्चे में एक जीरो बढ़ गया। 1980 जैसे जैसे आया तो 1000 की जगह 10,000 हो गया। खर्चा जो है 1000 हो गया, परिवार के सदस्यों की संख्या घट के 8 9 हो गई। और जैसे जैसे 2000 की बात करें तो घर के अंदर परिवार के सदस्यों की संख्या मात्र 6 रह गई और खर्चा 10,000 हो गया। और आज के समय की बात करें तो मात्र 4 सदस्य, मियाँ बीबी और 2 बच्चे हैं। लेकिन आज का खर्चा अगर जनरली रूप से देखा जाए तो 5,000, 50,000 से 1 लाख रुपए अगर महीने का खर्चा हो तो भी बहुत कम है। यानी कस्टमर की शक्ल जो है आज दिन तक रोते हुए रही। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में आने के बाद में आपका थॉट प्रोसेस अगर चेंज करते हो, ये सारी की सारी चीजें हो सकती है। अभी आपके सामने एक स्लाइड है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। इसमें से कुछ चीजें मेरे को भी अट्रैक्ट की थी। आपके जो भी पॉइंट हो वो आप लिख लें। मेरे पॉइंट, एक्स्ट्रा इनकम मेरे को चाहिए थी, मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था, और मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहता था। हेल्पिंग अदर्स का मेरा शुरू से नेचर रहा है। तो ये चीज़ें आपको भी, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने अपने हिसाब से आप एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट होता है क्या? एक कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर क्या करता है, सीधा दुकान पर जाता है, दुकान वाला कहीं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल के पास, होलसेल वाला आगे सी&एफ के पास जाता है, सी&एफ मैन्युफैक्चरिंग के पास। ये एक ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है। और इन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो अपने को मिलती है कहाँ से? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। तो ये जो 60-40% की जो चीज़ बनती है कंपनी में, वो अपने तक आते आते 100 रुपीज़ की हो जाती है। यानी 60% जो मनी है वो बीच वालों में, बिचौलियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके बाद में जैसे जैसे ट्रेंड बदला, अमेजन और फ्लिपकार्ट आ गया, उन्होंने क्या किया, इन बिचौलियों को काट के वापस डायरेक्ट कर कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया तो फिर भी ये कमा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 5% का डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया, लेकिन कमाई तो जा रही है ना। बाकी का तो जा रहे हैं, 30 से 40% तो जा रहे हैं ना। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ एक वेस्टेज प्लेटफॉर्म है जो ये सारी चीज़ें अपने को 60% का पैसा देती है। वेस्टेज प्लेटफॉर्म का कंपेरिजन करने के लिए अपन सामान्य दुकान और वेस्टेज की दुकान का कंपेरिजन, सामान्य दुकान में सोचता है कोई गारंटी नहीं है, पक्का बिल नहीं मिलता है, डिस्काउंट नहीं मिलता है, स्कीम ऑफर नहीं मिलता है, और किसी को कोई चीज़ बताते हैं उसका कोई लाभ भी अपने को नहीं मिलता है। लेकिन वेस्टेज की दुकान में क्या होता है, वेस्टेज की दुकान शुद्धता की 100% गारंटी। अगर कोई भी चीज़ पसंद नहीं आता आप वापस दे सकते हो, इसका पक्का बिल मिलेगा, डिस्काउंट ऑफर भी मिलेगा, स्कीम ऑफर भी आपको हर महीने मिलेगा, और किसी को बताने का लाभ भी आपको साप्ताहिक की इनकम जो है वो मिलेगी। यानी
वेस्टीज के साथ आप जब आ जाते हो तो आपको 60% का पैसा एज ए पार्टनरशिप का आपको वापस मिलता है। अब एक मन में सवाल आता है कि भाई वेस्टीज ही क्यों करूँ मैं? वेस्टीज करने के बहुत सारे कारण हैं। वेस्टीज भारत की एकमात्र एक नंबर कंपनी है जो विदेशों में भी बिजनेस करी। इस कंपनी का 2018-19 का जो टर्नओवर है वो 1900 करोड़ का था। वेस्टीज एक विजन और एक मिशन के साथ में काम करे। वेस्टीज का विजन ये है कि एक सामान्य आदमी को उसकी शर्तों पे जिंदगी जीने के लिए मौका देती है वेस्टीज। और मिशन ये टू ग्रो ग्लोबल स्केल, यानी वर्ल्ड वाइड बढ़त हासिल करने की है कि नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क कायम हो। 100% स्वदेशी कंपनी है। वेस्टीज का एक विजनरी मैनेजमेंट है जो रात और दिन डेडिकेशन के साथ कस्टमर के अपने कंज्यूमर के फायदे के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे के लिए रात दिन एक करके काम करता है। 35 ईयर का एक्सपीरियंस है। वेस्टीज का टर्नओवर 1850, 300 प्लस के प्रोडक्ट है इसके पास, 1000 प्लस पीबीडी स्टोर है, 5000 प्लस डीसीसी और डीएलसीपी स्टोर है, मोबाइल एप्लीकेशन है कंपनी के पास, सारी चीजें ये जो है। और सबसे बड़ी बात तो ये वर्ल्ड में 13th रैंक पे, 30वीं रैंक पे है पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और कंपनी के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट है जो एक कंपनी को इंटरनेशनली जाने के लिए बहुत जरूरी है। जीएमपी हो गया, आईएसए हो गया, हर्षा हो गया, हलाल हो गया, ये सारी की सारी चीजें कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल। कंपनी 2025 तक, अभी करंट में 8 देशों में चल रही है, 2020 तक 20 देशों में जाएगी और 2025 तक कंपनी का 50 देश में जाने का विजन है। अब एक बात सोचो, जब 50 देशों से आपका नेटवर्क होगा और आपको इनकम मिलेगी, कितना बढ़िया होगा। वेस्टीज के सक्सेस प्लान की बात करूँ तो ये कम्युनिटी प्लान है। कम्युनिटी यानी जुड़ते क्रम में, कभी भी जीरो पे नहीं जाता है। दूसरी चीज बात करूँ, इसमें हमेशा प्रमोशन होता है, कभी भी डिमिशन नहीं होता है, कभी भी जीरो पे नहीं जाता है। और इसका कोई रिन्यूअल चार्ज नहीं, कोई रिक्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और ये इंजीनियर टू मेक यू सक्सेस यानी मेक यू वेल्दी, ये आपको एक धनवान बनाने का लिए डिजाइन किया हुआ है। वेस्टेज मीन्स राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइसिंग, सक्सेस प्लान, राइट मैनेजमेंट टीम, राइट सपोर्ट, राइट सिस्टम, राइट इंटेंशन और राइट एक्सपीरियंस, सारी चीजें वेस्टेज आपको प्रोवाइड करवाता है। अब आता है आमदनी की तरफ। मैंने कहा था किसी को बताने का लाभ 7 तरह की इनकम। 7 तरह की इनकम में हो गया, पहला रिटेल प्रॉफिट 10 से 20%, परफॉर्मेंस बोनस हो गया 5 से 20%, डायरेक्ट बोनस हो गया 14%, लीडरशिप ओवरराइडिंग 15%, ट्रैवल फंड 3%, कार फंड 5% और हाउस फंड जो है वो 3%। जब पहले कस्टमर था इसका चेहरा हमेशा रोता हुआ नजर आ रहा था, और वेस्टेज में जैसे इंसान वेस्टेज का हाथ थाम लेता है उसके चेहरे पे एक खुशी छा जाती है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट में बात करेंगे अपन। जैसे आप डायरेक्टर बन गए, आपके नीचे एक बंदा डायरेक्टर बन गया, तो आपको एक ट्रैवल फंड कंपनी का जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपके नीचे 2 बंदे डायरेक्टर निकल जाते हैं तो आपको कंपनी कार फंड भी देना स्टार्ट करती है। और जैसे आपके नीचे 6 बंदे डायरेक्टर चले जाते हैं तो आपको कंपनी हाउस फंड भी देना स्टार्ट कर देती है। कंपनी का पूरा सेटअप जो है ऐप बेस्ड है। कंपनी की एक ऐप है जो आपका पूरा हिसाब किताब, आपकी टीम साइज का, आपका प्रोडक्ट का, आपका ऑर्डर का, ऑफर का मैनेज करती है। वेस्टेज पीएस ऐप है जिसके द्वारा आप किसी की ज्वाइनिंग लगा सकते हो, उसका डीएफ कर सकते हो, ऑर्डर लगा सकते हो। पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। इन सब चीज़ों को करने के लिए जो एजुकेशन देती है वो एक संस्था है विनिंग टीम। विनिंग टीम आपको इस बिजनेस में कैसे फास्ट ग्रो करना है, इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, सारी की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराती है। अब इतना सारा काम आपको मैंने इसमें सजेस्ट किया तो आपको लग रहा होगा इतना सारा मैं अकेला कैसे करूंगा। इतना सारा काम आपको अकेले नहीं करना है। आप हो इसमें, आपकी अपलाइन मेंटर है, एक वेस्टेज है और भी एक विनिंग टीम है। यानी कि ये सारे के सारे मिलके आपको सक्सेस बनाने के लिए काम करते हैं। यानी अलोन यू लिटिल, यानी आप अकेले होते हो तो बहुत कम कर पाते हो, और जब आप साथ में होते हो तो बड़ा से बड़ा काम आसान हो जाता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। वेस्टेज के पास होम केयर के प्रोडक्ट है, बर्तन धोने का, कपड़ा धोने का, पोछा लगाने का, कार साफ करने का। पर्सनल केयर के सारे प्रोडक्ट है, पेस्ट, डिओ, साबुन, शैम्पू, क्रीम वगैरह सारे। वेस्टीज के पास बहुत अच्छी रेंज है हेल्थ सप्लीमेंट की। हेल्थ सप्लीमेंट इट मीन्स ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज के टाइम में बहुत सारे सजेस्ट कर रहे हैं, जो कोरोना चल रहा है उसके कारण। तो इम्यूनिटी के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट है, इनका टीवी में भी आ चुका है। वेस्टीज का जो है राइस ब्रेन ऑयल है, चाय पत्ती है, एनोरा ब्रेकफास्ट है, एग्री के प्रोडक्ट है, फ्रेश क्रीम वगैरह वो भी है। इसके अलावा वेस्टीज का एक वीबीडी स्टोर है। वीबीडी से आप रेशन का सामान या आपके घर का, किचन का, होम का, जो भी सामान आप परचेज करना चाहते हो सारी की सारी चीजें आपको मिलती है। और सबसे बड़ी चीज जो है, वेस्टीज आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए एक पावर देता है, एक ताकत देता है। जैसे मोदी जी ने बताया,
वेस्टिज का मिशन पहले से था आत्मनिर्भर भारत, लेकिन मोदी जी भी इस आत्मनिर्भर भारत मिशन में वेस्टिज के साथ में शामिल हो गए। आत्मनिर्भर भारत एक स्वदेशी क्रांति, हमें गर्व है कि हम भारत की नंबर 1 कंपनी के साथ में इस स्वदेशी क्रांति का नेतृत्व करते हैं। भागना तो पड़ेगा, देखो काम कोई भी आसान नहीं है, करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, जॉब हो या बिजनेस, फर्क सिर्फ इतना है कि या तो 3 साल भाग लो या 30 साल भाग लो। वेस्टेज इट मीन्स नहाने से पैसा आता है, टूथपेस्ट करने से पैसा आता है, बालों में तेल लगाने से पैसा, शॉपिंग करने से रुपये आता है, बोलने से इनकम आती है, चाय पीने से इनकम आती है, पाउडर लगाने से आती है, मेकअप करने से आती है, हेल्दी रह अच्छा रहने से इनकम आती है, फेस क्रीम लगाने से इनकम आती है, डिओ लगाने से आती है, आपकी दुकान बदली है, यहाँ तक कि बोलने का भी पैसा आता है। ना जाने कहाँ कहाँ से पैसा आता है, आपका क्या जाता है। देखो भाई, पैसे कमाने तो वेस्टेज कर लो, 100% लीगल वर्क है, नाम कमाओ, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा कि जिसने जन कमा लिया उसने धन कमा लिया। जैसे बात करते हैं कि भाई जब रामदेव जी आए तो उससे पहले भी लोग सांस लेते थे, लेकिन वो आए, उन्होंने सिर्फ तरीका बताया कि अगर इस ढंग से आप अगर सांस लेते हो तो आप एकदम वेल्दी और फिट रह सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम प्रोडक्ट पहले भी यूज करते थे लेकिन कोई इनकम नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि यूज प्रोडक्ट एंड गेट रिच, यानी प्रोडक्ट को यूज करने का एक तरीका बदल लो, यानी ट्रेडिशनल जहाँ से लाते थे वहां से नहीं ला करके वेस्टेज से ले लो, तो आपकी जिंदगी में जो है वो बदलाव आ सकता है। यानी बहाने बनाओगे तो आप बुढ़ापे में पछताओगे। कल के लिए आज ही प्लान करना। जब इंसान की उम्र 25 साल हो जाती है तो वो कहता है अभी अभी तो नौकरी लगी है, उसके बाद में जब उम्र 35 साल हो जाती है तो वो कहता है अभी अभी तो घर लेना बाकी है, जब 40 साल हो जाते हैं वो कहते हैं बच्चों के भविष्य के लिए सोचना है, और मैं अब जब 50 की उम्र हो जाती है तो मैं अब प्लान करूंगा कहता है। और जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो कहता है कि काश मैंने पहले कुछ प्लान कर लिया होता। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि वेस्टेज मतलब आपकी कामयाबी की 1001% गारंटी। अगर आप इस प्रोजेक्ट में शामिल होते हो और कुछ सिस्टम के साथ में चलते हो तो डेफिनेटली 1001% वेस्टेज में जो है आप सक्सेस होते हो। विश यू वेल। बैक टू होस्ट। थैंक यू।